नमस्कार। तो अभी हमारी मौजूदगी है रविंद्र भवन में, जहां भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग के द्वारा मातृशक्ति आभार और समृद्ध बिहार का आधार कार्यक्रम किया जा रहा है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े और छोटे नेताओं का आगमन हो चुका है। इसी बीच में पर्यटन मंत्री आनंद शंकर भी यहां पर आते हैं और जब आनंद शंकर से ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जो मंत्री के पति ने महिलाओं पर बयान दिया है, उनकी कीमत लगाई है, उस पर आपका क्या कहना है? तो देखिए, बिहार सरकार के मंत्री हैं लेकिन बेचारे बड़े नादान से हैं, क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हुआ है। अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हैं और जब पत्रकारों के द्वारा ये कहा जाता है, ये तो बड़ी दुखद घटना है, ऐसे संवाद से किसी को भी बचना चाहिए, तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा अगर किसी ने बोला होगा तो गलत बोला होगा, लेकिन हमारी जानकारी में नहीं। तो मंत्री जी की जानकारी में इतनी बड़ी बात नहीं है। आप कितने सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल मंत्री जी का आप सुने बयान कि उन्होंने क्या कुछ कहा। कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, महिलाओं का कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, आज हमारी मातृशक्ति के द्वारा आभार का कार्यक्रम रखा गया है और ये प्रमाणित कर रहा है कि जिस प्रकार से देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 33% महिलाओं को आरक्षण देकर सशक्त बनाया है, उसका ये एक नमूना है। और बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 50% आरक्षण देकर सबसे पहले देश के अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण का काम प्रारंभ किया। आज जिस प्रकार से जीविका की दीदियां अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, उनके लिए जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, नारी सशक्तिकरण काफी तेज गति से हुआ है। और इसलिए हम लोग जो माँ दुर्गा और काली के अवतार की चर्चा होती है, जब जब इस पृथ्वी पर भ्रष्टाचार बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है, नारी सशक्तिकरण आगे आकर उसका मुकाबला करती रही है। इसलिए जो भी भ्रष्टाचारी होंगे देश के अंदर, राज्य के अंदर कहीं भी छुपे हुए, उनको बिल से निकालकर हमारी मातृशक्ति उन भ्रष्टाचारियों का भी अंत करेगी। लेकिन मंत्री जी, सवाल तो आप लोगों पर भी उठ रहा है कि उत्तराखंड के वाला जो मामला है, मंत्री के पति ने जिस प्रकार से आपत्तिजनक टिप्पणी बिहारियों पर की, महिलाओं पर की, आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया। देखिए, मुझे तो नहीं पता है कि क्या टिप्पणी उन्होंने किया है, लेकिन अगर कुछ गलत टिप्पणी किया है तो निंदनीय होता है। ऐसा किसी भी, चाहे वो किसी भंडारी का मामला है, देखिए, वो किसी के द्वारा इस प्रकार की गलत टिप्पणी की जाती है तो वो बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से परहेज करना चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? भाजपा की अनुशासन समिति उस पर कोई देख रही होगी, अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। मंत्री जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और तमाम मामले इस 6 महीना में भाजपा के कार्यकर्ताओं और मंत्रियों के साथ ही उठ रहे हैं। देखिए, ये किसी के भी साथ हो सकता है, ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। चाहे जिन लोगों के मन में भी महिलाओं के प्रति अभी तक आदर और भाव का सम्मान नहीं आया है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से निंदा का पात्र है, चाहे वो मेरे दल के हों या किसी दल के हों। मामले जब इस तरह के आते हैं, राजद की तरफ से कुछ होता है तो सड़क पर उतर जाते हैं कार्यकर्ता, लेकिन इस बार नहीं उतर रहे बीजेपी के नेता, इसलिए क्या? नहीं, देखिए, जहां जरूरत पड़ती है वहां सड़क पर हम उतरते हैं। जहां वैसे काम चलने वाला है, हमको अपने नेतृत्व पर भरोसा है, तो सड़क पर उतरने की जरूरत क्या है? हमारा नेतृत्व सही समय पर सही निर्णय लेता है। मोदी जी की माँ को जरा सा कुछ कहा जाता है, पूरा इंडिया जरा सा नहीं कहा गया, मोदी जी के माँ को गाली दी गई। टिप्पणी करना, गाली देना अलग अलग विषय है। वो जो भी करे, मैंने एक ही शब्द में आपको बताया कि इस तरह की गलत टिप्पणी चाहे जिसके भी द्वारा हो, वो हमेशा गलत है। बिल्कुल, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती रही है और होगी। वो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, अनुशासन समिति है, हमारे शीर्ष नेतृत्व है, वो उस पर कार्रवाई करेंगे। वो सारी चीजों को देख रहे हैं।